साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खास नेता की, एक ऐसे नेता की जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने फैसलों से देश को नई दिशा दिखाई। देश की अखंडता की रक्षा के लिए अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी की ही तरह अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और जब तक जीवित रहे अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह रात दिन देश की सेवा में लगे रहे। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के अनमोल रतन स्वर्गीय राजीव गांधी की, शहीद राजीव गांधी। आज मैं आपको इस वीडियो में राजीव गांधी जी की प्रधानमंत्री काल की एक ऐसी उपलब्धियां बताऊंगा जिन्होंने 21वीं सदी के भारत की नींव रखी। दूरसंचार क्रांति, राजीव गांधी जिन्होंने भारत में दूरसंचार क्रांति लाई। आज 2013 में जिस डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इसकी नींव राजीव गांधी ने 1985-86 में रखी। उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग का जनक कहा जाता है। साथियों, उनकी पहल से शहर से लेकर गांव तक आज दूरसंचार का जाल बिछ चुका है। जगह जगह उस समय पीसीओ खुलने लगे थे, जिनसे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश और दुनिया से जुड़ गई। 1986 में उन्होंने MTNL की स्थापना की, जिससे टेलीफोन के क्षेत्र में और प्रगति हुई। साथियों, वोट देने की उम्र सीमा देश में पहले 21 साल थी, मगर राजीव गांधी जी ने इसे कम किया। उनका मानना था कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और सशक्त बनाने की पहल की, वोट देने का अधिकार दिया। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र की सीमा 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। और कंप्यूटर क्रांति, एक जन कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री हमेशा यही सोचता है कि देश को उन्नति की राह में कैसे आगे ले जाया जाए। एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो सिर्फ नाकाम होता है और अपनी हर नाकामी के लिए इतिहास को दोषी ठहराता है। साथियों, देश में पहले कंप्यूटर आम जनता की पहुंच से दूर थे, मगर राजीव गांधी जी ने देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में काम किया। राजीव गांधी जी का मानना था कि विज्ञान और तकनीक की मदद के बिना उद्योगों का विकास संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कंप्यूटर तक आम जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क घटाया। भारतीय रेल में टिकट जारी होने की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था भी इन्हीं की देन रही। साथियों, याद करिए, उस समय विपक्ष के नेता कहते थे कि कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन हुआ उल्टा। कंप्यूटरों के आने से रोजगार के अवसर बढ़े। कंप्यूटरों के आने से IT सेक्टर में आज हजारों लाखों युवा काम कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने पंचायतों को भी सशक्त किया, मजबूत बनाया। राजीव गांधी जी का मानना था कि पंचायती राज की व्यवस्था के बिना लोकतंत्र का लाभ गांवों को नहीं मिल सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार किया। 21 मई 1991 को हुई हत्या के 1 साल बाद राजीव गांधी जी की सोच साकार हो पाई, जब 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। गांवों के सरपंचों को शक्तियां दी गईं, पंचायती राज की संस्थाएं शक्तिशाली बनी। महिला आरक्षण की शुरुआत भी राजीव गांधी जी के इन्हीं अधिनियमों के द्वारा संभव हो पाई। नवोदय विद्यालय, आज के दौर में जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, जहां सिर्फ झूठ बोलने और देश की फिजाओं में जहर घोलने की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आज से 36 साल पहले देश के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी विद्यालयों की स्थापना की, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा का लाभ ले सकें, अपना भविष्य सुधार सकें। ये पहल राजीव गांधी जी ने की थी। आज के समय देश में 551 नवोदय विद्यालयों में 1,80,000 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। बच्चों को क्लास 6 से लेकर 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल में रहने की सुविधा मिलती है। राजीव गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपाय किए। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE की घोषणा की।
इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण, विस्तार और मानकीकरण की भी शुरुआत हुई। साथियों, जैसा मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में कहा, राजीव गांधी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने फैसलों से देश को नई दिशा दिखाई। देश की अखंडता की रक्षा के लिए अपनी मां स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तरह अपने प्राणों का बलिदान दिया और जब तक जीवित रहे अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह देश की सेवा में लगे रहे। आज उनके बेटे श्री राहुल गांधी देश को नफरत के माहौल से निकालने के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। फसलों के दाम मांगने पर किसानों को खालिस्तानी, रोजगार मांगने पर युवाओं को देशद्रोही और सवाल पूछने वालों को पाकिस्तानी कहा जाता है। इस माहौल से यदि कोई लड़ रहा है तो राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी लड़ रहे हैं। धर्म और जात के नाम पर हत्याओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। गांधी परिवार का संघर्ष और बलिदान एक मिसाल है। देश को आधुनिकता का रास्ता दिखाने वाले, 21वीं सदी के भारत का सृजन करने वाले राजीव गांधी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको यदि ये वीडियो अच्छे लगते हैं, इन वीडियो में कही जा रही बातें अच्छी लग रही हैं, तो इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमसे जुड़े, यही निवेदन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों।